आज भारत पूरे विश्व में संपन्न और उभरते हुए विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री जिस भी देश का दौरा करते हैं, आप देखते हैं कि उनका हर देश में भव्य स्वागत किया जाता है। भारत को सम्मान से देखा जा रहा है। आज विश्व के बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारत के साथ चलना चाहते हैं। विश्व स्तर पर भारत की आज अपनी अलग पहचान बनती जा रही है और ये सब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहे लोगों और उनकी विदेश नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। और इन सब में तत्कालीन विदेश मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। चर्चा ऐसी भी है कि मोदी जी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। आखिर कौन है एस जयशंकर और आखिर उन्हें क्यों प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सारिका और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। एस जयशंकर कोई नेता नहीं, बल्कि वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। विदेश मंत्री बनने से पहले एस जयशंकर विदेश सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। विदेश सचिव भारत सरकार की एक नौकरी का पद है। इसके अलावा एस जयशंकर कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं एस जयशंकर भारत सरकार के एक होनहार और भरोसेमंद ऑफिसर रह चुके हैं। एस जयशंकर मोदी जी के बाद अगले पीएम के रूप में क्यों चर्चा में हैं? इसे जानने के लिए हमें जयशंकर के अतीत को जानना होगा। सबसे पहले एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। उनके पिता के सुब्रमण्यम जयशंकर तमिलनाडु के मूल निवासी थे। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। जयशंकर के पिता पेशे से पत्रकार और सिविल सेवक थे। एस जयशंकर के परिवार में अधिकांश लोग वेल एजुकेटेड और अच्छी पोजीशन पे थे। जयशंकर की शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो एस जयशंकर ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए और जेएनयू नई दिल्ली से परमाणु कूटनीति की पढ़ाई की। फिर 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और उसके बाद 1981 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। गृहस्थ जीवन की बात करें तो उनकी पहली पत्नी का नाम शोभा था। एस जयशंकर और शोभा की मुलाकात उनके कॉलेज के दिनों में जेएनयू में हुई थी। शोभा की कैंसर से मौत हो गई। शोभा की मौत के बाद एस जयशंकर ने जापानी महिला से शादी की। एस जयशंकर की दूसरी पत्नी का नाम क्योको है। एस जयशंकर के दोनों बेटों के नाम ध्रुव जयशंकर, अर्जुन जयशंकर और बेटी का नाम मेधा जयशंकर है। एस जयशंकर की करियर की बात करें तो सिविल सर्विसेज, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उनका एग्जाम क्रैक किया और 1977 बैच में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी के रूप में और विदेश मंत्रालय में शपथ ली। साल 1979 में उन्हें मॉस्को में भारतीय मिशन का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। साल 1985 में वो वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव बने। साल 1988 में वो भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ के राजनीतिक सलाहकार और श्रीलंका में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव बने। साल 1996 में वो टोक्यो में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख बने। साल 2000 में वो चेक गणराज्य में भारत के राजदूत बने। साल 2004 में उन्हें नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2007 में एस जयशंकर को सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पद का कार्यभार सौंपा गया। साल 2009 में उन्हें 4.5 साल के कार्यकाल के साथ चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजदूत के रूप में जाना जाता है। वहीं सितंबर 2013 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 29 जनवरी 2015 को डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 28 जनवरी 2015 की बैठक के बाद उनकी नियुक्ति की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में की गई। साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा उनको केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर
विचार किया जा रहा था, लेकिन आंतरिक दबाव के चलते वो उन्हें नियुक्त नहीं कर सके। 30 मई साल 2019 से ये राज्यसभा मेंबर और भारतीय विदेश मंत्री है। इससे पहले सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। विदेश मंत्री का पद देश के बड़े और अहम पदों में से एक माना जाता है। साल 2019 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार क्या एस जयशंकर प्रधानमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प है या उनसे भी बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक पे वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।